तुम्हारा मकाम मेरे नबी ने जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया, इसलिए उनकी महफिल में आए हो, खामोश बैठो, चुपचाप बैठो। तुम्हें तो आंसू बहाना चाहिए, तुम्हें दिल ही दिल में सुभान अल्लाह कहना चाहिए। क्योंकि नबी ना आते तो तुम आज तक जिंदा दफन की जाती, नबी ना आते तो आज तक बाप तुम्हारा गला दबा के मार देता। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने इतना करम फरमाया है इन औरतों पर, इतना करम फरमाया है, इतना करम फरमाया है कि मेरे नबी फरमाते हैं अगर बेटों का हिस्सा है ना बाप की जायदाद में, तो बेटियों का भी हिस्सा भी मुस्तफ़ा ने बाप की जायदाद में अता फरमाया है। बेटियों को ऐसे नहीं छोड़ा। और मेरे नबी तो फरमाते हैं अगर अल्लाह ने किसी को 4 बेटी दे दी है, चारों को पढ़ाए लिखाए, उनको दीन सिखाए, बालिग होने के बाद चारों की शादी कर दे, तो अल्लाह उसे जन्नती बना देता है, अल्लाह उसे जन्नत में जाने का टिकट दे देता है। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर बेटियां 4 ना हो, किसी के पास 3 हो तब? मुस्तफ़ा फरमाते 3 हो तब भी उसको अगर पढ़ा लिखा के परवरिश करके सही तरबियत दे के दीन इस्लाम सिखा के अगर उसे तरबियत सही से दे के शादी ब्याह कर देगा तो अल्लाह उसे भी जन्नती बना देगा। एक दूसरे साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर 4 ना हो, अगर 3 ना हो, किसी के पास सिर्फ 2 बेटियां हो, 2 बेटियां, वो क्या करे? अल्लाह के नबी फरमाते 2 बेटियों वाले को भी अल्लाह जन्नत दे देगा। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह किसी के पास 1 बेटी हो तब? मेरे नबी फरमाते 1 बेटी हो, सही से पालन पोषण करके तरबियत दे के दीन इस्लाम सिखा के उसकी वक्त पे शादी कर दे तो अल्लाह उसे भी जन्नती बना देता है। लेकिन हमारा यही समाज है, आपका यही गांव है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ 1 भी बेटी नहीं है, सिर्फ बेटा बेटा है, सिर्फ बेटे बेटे हैं। उसके लिए क्या हुक्म है? मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं अगर बेटियां नहीं है, किसी दूसरे की बेटी में, किसी दूसरे की गरीब की बेटी के सर पे वापस से हाथ फेर दे, अल्लाह उसे भी जन्नत बना देता है, अल्लाह उसे भी जन्नत में जाने का टिकट अता फरमाता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए ओ मेरे भाइयों, थोड़ी देर बैठे, मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ नाना ममानी खाली फूफा बाद में करना। ये करने के लिए तुम्हारे पास पूरा वक्त बचा हुआ, पूरा साल बचा है। हो सकता है अगले साल फिर ये जलसा हो, तब कोई आलिम आपसे मुलाकात करेगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ एक काम करना है मेरी बहनों, अपनी बेटी से बात मत करो, अपनी भाभी से बात मत करो, नानी ममानी से बात मत करो, खाला फूफी से बात मत, चुपचाप हमारी गुफ्तगू सुन लो। थोड़ी देर के हम मेहमान हैं, कुछ दीन की बातें लेकर आए हैं और इस ठंड के मौसम में सफ़र करके आए हैं, सफ़र करके जाना है। और आप भी अपने बिस्तरों को छोड़ के अगर ठंड बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। हाफिज हारून साहब ने बड़ी मेहनत करके ये प्रोग्राम रचाया बसाया है। इनकी पूरी टीम जो इनके साथ नौजवानों की है, सब ने इस प्रोग्राम को रचाया। इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, तो पैसे खर्च हों और कोई मकसद भी ना निकले तो फिर इसका मतलब है खोदे पहाड़ निकली चुईया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ए लल्ला मोबाइल बंद कर, ए बेटा ए बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दो। हम इतने 6 फीट के आदमी तुमका दिखाई नहीं पड़ी था, तुम इतने बड़े मोबाइल में हमका पैक करा थे। यार अरे इतने लंबे चौड़े आदमी को इतने छोटे मोबाइल में कैसे तुम रखोगे यार? वो देखो कैमरा चल रहा है, रियाज भाई बड़ी मेहनत से दिन करे। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये सारी तकरीरें पड़ जाएंगी। इस चैनल का नाम है रियाज एजेंसी। क्या नाम है? जोर से बोलो, रियाज एजेंसी। इसको सब्सक्राइब कर लो। कपिल शर्मा के चैनल आपने करके रखे होंगे, कॉमेडी के वीडियो आपने करके रखेंगे, तो कम से कम कोई दीनी चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज नहीं, एक जमाने के बाद भी जब तुम चाहोगे कि लाओ अपना जलसा देखें कैसा हुआ था, आपका कोई दोस्त यार इस गांव के नौजवान बच्चे कमाने के लिए बाहर होंगे, आप वो लिंक उनको भेज दीजिए, उनका काम हो जाएगा, वो भी बैठे बैठे देखेंगे। और ये जलसा आपके बहुत सारे इलाकों में देखा जा रहा। हमारे एक भाई हैं नेपालगंज से मैसेज कर रहे हैं कि हजरत प्रोग्राम आपका लाइव चल रहा है, मैं नेपाल में बैठा बैठा देख रहा हूँ। औरंगाबाद से मैसेज आ रहा है कि वहाँ देख रहा हूँ, भोपाल से मैसेज आ रहा है कि वहाँ देख रहा हूँ। आप यहाँ हमको डायरेक्ट देख रहे हैं, लेकिन वो लोग इनडायरेक्ट देख रहे हैं। ये कैमरे का कमाल है। खैरियत से है ना आप लोग?
बात शुरू की जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ईमानदारी से बोलो, कोई परेशानी तो नहीं है? तो हाथ सलामत है तो दोनों हाथ उठा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए बेटा वो कैसे बतियात? अरे हम तुमका इधर गई था तुम उधर मुंह करत हो यार। ए लल्ला इधर देख, इधर। इस वक्त पूरे बहराइच के इस गांव में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, समझ रहे हैं ना? अभी थोड़ी देर पहले सबसे ज्यादा खूबसूरत है अली रजा भाई। पता है क्यों? इसलिए कि वो मुस्तफा की नात पढ़ रहे थे। अब मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं मुस्तफा की हदीसें सुनाने जा रहा हूं। अब ये लड़के सोच रहे होंगे मौलाना काले कलौटे हैं, अपने आप का बड़ा खूबसूरत बतावत। ए मेरे भाई, मैं चमड़ी की बात नहीं कर रहा, चमड़ी की बात नहीं है, ये मोहब्बत मुस्तफा की बात है, ये दीन मुस्तफा की बात है। तो एक हाथ अपनी माँ के नाम पे, एक अपने बाप के नाम पे। माँ हिंदुस्तान में हो तो उम्र बढ़ने की नीयत से, माँ कब्रिस्तान चली गई हो तो सवाब पहुंचाने की नीयत से। जिसको जिसको अपने माँ बाप से सच्चा प्यार है और सच में मानते हैं कि आप अपने माँ बाप की वफादार औलाद हैं, तो पूरा मजमा जरा दोनों हाथ उठा के जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। कुछ लोग नहीं उठाए दोस्त, हम देखी थे, तुम कहा जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, अल्लाह इन हाथों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इन हाथों को बीमारियों से महफूज फरमाए। एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैहि या रसूलल्लाह। ये जो आज आपने प्रोग्राम किया है ना, इस गांव में बड़े सारे मालदार लोग भी होंगे, मुसलमानों में भी होंगे और हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाइयों में भी होंगे। अभी मैंने सुना कुछ देर पहले प्रधान जी यहीं बैठे थे, लेकिन वो चले गए। चूंकि प्रधान के साहब के जिम्मे बड़ा सारा काम होता है, ये उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने थोड़ा सा टाइम अपने जलसे को दिया, थोड़ा सा वक्त दिया। यही भाईचारा हमारा बना रहना चाहिए, समझ रहे ना? यही हमारे ताल्लुकात बने रहना चाहिए। अभी मौलाना आजम साहब की बिला जो तकरीर करके गए, बड़ा शानदार पैगाम दिया है कि आपका पड़ोसी कोई हो, अगर वो भूखा सो रहा है तो फिर तुम्हारा ईमान कमजोर है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, जब तुम खाना खाने चलो तो सोने चलो, सोने से पहले 10 घर आगे, 10 घर पीछे, 10 घर दाएं, 10 घर बाएं, इन 40 घरों में पता लगा लिया करो कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। ईमानदारी से बताना मेरे भाई, अगर हर आदमी अपने 40 घर आसपास को देख ले तो ईमानदारी से बताना कोई इलाके में भूखा सोने पाएगा? नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ तो हमारा मामला है सबको ढकेल अपना अकेल। हाँ यही हाल है, हम तो सबको मारो गोली, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये हमारा मिशन है। लेकिन हम ऐसे वाले लोग नहीं हैं, हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं, अकीदत वाले लोग हैं। आइए, जिस वफादारी से आपने नबी का जलसा किया है, हाफिज क्या कहते हैं हारून साहब किबला तशरीफ रखते हैं, इस गांव के खतीब व इमाम है। अब मैं 2-3 शेर नबी की नात के पढ़ता हूँ, पढ़ दिया जाए तो जोर से क्या कहेंगे आप लोग? सुभान अल्लाह। क्या कहना? जोर से बोलो। ये सबक है। जैसे हाफिज साहब जब पढ़ाते हैं ना, हाफिज हारून साहब मदरसे में पढ़ाते होंगे तो बच्चा पढ़ने आता है, वो जब तक रटता नहीं है, रटता है बार बार, जब भूल जाता है तो 2 तमाचा मारते, बोले पढ़ अलिफ जबर आ बे जबर बा ते जबर ता, तो बेचारा रटता है, किताब लेकर अलिफ जबर आ बे जबर बा ते जबर। तो वैसे आज रट लो, आपको क्या बोलना है? जोर से बोलो, क्या बोलना है? सुने। दौलत न काम आई, वफा काम आ गए, अरे वफा काम आ गए, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए। दौलत न काम आई, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए। दौलत न दौलत न काम आई, वफा काम आ गई, वफा काम आ गई। अरे मिदहत तुम्हारी मुझको शाह काम आ गए,
शाह काम आ गए, मिदहत तुम्हारे मुझको शाह काम आ गए, शाह काम आ गए, शाह काम आ गए, शाह काम आ गए। जब कर सका न कोई मेरे दर्द का इलाज, अरे मेरे मर्ज का इलाज, मेरे जख्म का इलाज, मेरे दर्द का इलाज, जब कर सका न कोई मेरे दर्द का इलाज, मेरे दर्द का इलाज, जब कर सका, जब कर सका न कोई मेरे दर्द का इलाज, मेरे दर्द का इलाज, तो तैबा की खाक बनके दवा काम आ गए, दवा काम आ गए, तैबा की खाक बनके दवा काम आ गए, दवा काम आ गए, तैबा की खाक बनके दवा काम आ गए, दवा काम आ गए, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए, दौलत न काम आई, वफा काम आ गए, वफा। नारे तकबीर, जोश बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अब एक शेर सुने, जिसको जिसको माँ से प्यार है जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेजार था जहां से मुसीबत थी सामने, मुसीबत सामने, मुसीबत सामने, मुसीबत सामने, बेजार था जहां से मुसीबत सामने, मुसीबत सामने, बेजार था जहां से मुसीबत सामने, मुसीबत सामने, अरे ऐसी घड़ी में माँ की दुआ काम आ गए, दुआ काम आ गए, ऐसी घड़ी में माँ की दुआ काम आ गए, दुआ काम आ गए, दुआ काम आ गए, वफा काम आ गए, दवा काम आ गए, दुआ काम आ गए। और आखिरी शेर सुने, कल जब मैदाने महशर होगा हम और आप अल्लाह के यहाँ हाजिर होंगे, ये जमीन जो आज मिट्टी की है कल तांबा की बनेगी, ये आसमान लोहे का बन जाएगा, ये जो सूरज आज इसकी पीठ है हमारी तरफ, कल इसका चेहरा होगा। आज ये हजारों किलोमीटर दूर है, कल ये हमारे 3.25 मील पर होगा, इतनी दूर पर होगा, फिर हमारा हाल क्या होगा। सुने, ऐसे वक्त में वहां काम क्या आएगा, सुने, महशर की धूप में जो सुलगने लगा बदन, सुलगने लगा बदन, झुलसने लगा बदन, झुलसने लगा बदन, सुलगने लगा बदन, सुलगने लगा बदन, महशर की धूप में जो सुलगने लगा बदन, सुलगने लगा बदन, महशर की धूप में जो सुलगने लगा बदन, सुलगने लगा बदन, अरे ऐसे में मुस्तफा की रिदा काम आ गए, रिदा काम आ गई, ऐसे में मुस्तफा की रिदा काम आ गए, रिदा काम आ गए, वफा काम आ गए, दुआ काम आ गए। दुरूद
पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो करना, 10-15 मिनट की हमारी गुफ्तगू सुन लीजिए। अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह, नहीं समझ में आए तो मुझको 5-6 सलातो सलाम याद है, समझ रहे नहीं? तुरंत पढ़े चट मंगनी पट बिया, तुरंत निपटाओ, तुरंत शीरनी लो, चल के सोया जाए। तुम अगर एक दिन नहीं बैठ सकते तो हम महीने के 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन यही काम करते हैं। और खाली काम ही नहीं करते, दिन में लंबा लंबा सफर भी करते हैं। ये अली रजा भाई हैं, कल कहीं और थे, आज कहीं और है, कल कहीं और रहेंगे। ये हम लोगों की किस्मत है कि कमेटी वाले छुट्टी दे ना दें, कमेटी वाले छुट्टी दे ना दें, लेकिन ये जलसे होते हैं तो सारे मौलवी इकट्ठा हो ही जाते हैं। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, मैंने कुरान पाक की एक बड़ी मशहूर आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता उदखुलू फिस सिल्म काफा। इसका तर्जमा ये है कि ऐ मुसलमानों, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ, पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरी तरह दाखिल होने का मतलब क्या है? खाली कलमा पढ़ लिया हो गए पूरी तरह दाखिल? नहीं। खाली नमाज पढ़ ली पूरी तरह दाखिल हो गए? नहीं। खाली रोजा रख लिया तो पूरे मुसलमान हो गए? नहीं। खाली हज कर लिया तो पूरे मुसलमान हो गए? नहीं। पूरी तरह मुसलमान होने का मतलब यह है कि जो अहकाम अल्लाह ने हमारे लिए उतारा उसको दिल से कबूल भी करें और उसको अपनी जिंदगी में अमल में भी लाएं। इसको कहते हैं मुकम्मल इस्लाम वाला, मुकम्मल इस्लाम वाला। अब थोड़ी सी तवज्जो करें, हजरत उमर हैं, मुस्तफा के बहुत जय्यद सहाबी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक बार मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, उमर बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, 4 चीजों से मैं बहुत प्यार करता हूं। नबी ने फरमाया, वो 4 चीजें कौन कौन? मेरे हजरत उमर फरमाते, नंबर 1, अपनी जान से बड़ी मोहब्बत है, अपनी जान से बहुत प्यार करता हूं। नंबर 2, अपनी औलाद से बहुत प्यार करता हूं। नंबर 3, अपने माल से बहुत प्यार करता हूं। हजरत उमर कहते हैं, नंबर 4, आपसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे नबी फरमाते हैं, अभी तुम मुकम्मल मुसलमान नहीं हो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं, हज करता हूं, नेकियां करता हूं, अल्लाह की राह में जिहाद करता हूं, क्या अभी मैं मुसलमान ही नहीं हूं? नबी फरमाते, नहीं, अभी तुम मुसलमान नहीं हो। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुकम्मल मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नबी फरमाते, इधर आओ। हजरत उमर करीब आए। हजरत उमर के सीने पर मुस्तफा ने अपना हाथ रखा और कहा, उमर अब बोलो किससे ज्यादा प्यार करते हो? हजरत उमर कहते, या रसूल अल्लाह, बीच वाली दोनों गायब, अब सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूं, दूसरे नंबर पे आपसे मोहब्बत करता हूं। बीच वाली दोनों गायब, माल की मोहब्बत चली गई, औलाद की मोहब्बत चली गई। अब कौन बचे? एक नंबर पे उमर की जान, दूसरे नंबर पे मुस्तफा जाने रहमत। नबी फरमाते, उमर अभी भी तुम पक्के मुसलमान नहीं हो। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, औलाद की मोहब्बत चली गई, माल की मोहब्बत चली गई, अभी भी मैं पक्का मुसलमान नहीं हूं। नबी फरमाते, नहीं हो। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या करना पड़ेगा मुकम्मल मुसलमान होने के लिए? नबी फरमाते हैं, करीब आओ, करीब आओ। हजरत उमर करीब आए। नबी ने अपना नबूवत वाला हाथ उमर के सीने पे रखा। ओ शुक्ला बौड़ी के मुसलमानों, जरा सुनना आगे हजरत उमर का जुमला। नबी ने अपना नबूवत वाला हाथ उमर के सीने पे रखा और कहा, उमर अब बोलो तुम्हारे दिल का हाल क्या है, किससे ज्यादा प्यार करते हो? हजरत उमर कहते, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
अब मेरा हाल तो ऐसा हो गया है कि मैं ये कहने पे मजबूर हूं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। हजरत उमर कहते या रसूल अल्लाह, अब मुझे अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत हो गई है, अब तो मैं मेरी जान बाद में, मुस्तफा की जात पहले। नबी फरमाते उमर अब तुम पक्के मुसलमान हो गए, अब तुम पक्के मुसलमान। ईमानदारी से बताना, हम मुस्तफा को अगर रखना हो तो कै नंबर पे रखेंगे? यहाँ तो अब्बा अम्मा दादी दादा नानी नाना खालू फुप्पा ना जाने किसको किसको हम आगे कर देंगे और मुस्तफ़ा की अजमत को पीछे कर। आओ जरा तवज्जो करना, मेरे मुस्तफ़ा करीम है। आज मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया लोगों नमाज पढ़ो, हम नमाज नहीं पढ़ते। नबी ने फरमाया लोगों रोजा रखो, तो हम दवा का टेबलेट लेके जेब में घूमते हैं ताकि दुनिया को ये बता सकें कि हजरत हम बीमार हैं, रोजा कैसे रखें। याद रखना, तुम्हारी इन मक्कारियों को कोई देखे ना देखे, अल्लाह जरूर देख रहा है। तुम्हारी इन हरकतों को कोई देखे ना देखे, खुदा मुलाहिजा कर रहा है। आइए जरा तवज्जो करिए, नमाज ना पढ़ने का अंजाम कैसा होता है। एक बेनमाजी जब दुनिया से जाता है तो कब्र में उसको कितने बड़े भयानक अजाब से गुजरना पड़ता है। लेकिन आओ पहले समझने की कोशिश करो। नमाज, एक सहाबी हैं मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, रोज कमाता हूं, बड़ी मेहनत से कमाता हूं, बहुत पैसे कमाता हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह घर में बरकत नहीं होती है, घर में पैसा बचता ही नहीं है। ईमानदारी से बताना शुक्ला गौड़ी वाले लोगों, क्या यही हाल हमारे घरों का नहीं है? आदमी कहता हजरत 4-4 बेटे बंबई में कमा रहे हैं, बंबई में होटल चल रहा है, भटियार खाना चल रहा है। हजरत बेटा बहुत अच्छा पैसा कमाता है, सऊदी दुबई में रहता है, लेकिन जब पूछो कि मामला क्या, बोले हजरत पैसा पता ही नहीं चलता कहां चला जाता है, जान ही नहीं मिलता, घर में बरकत ही नहीं है। सहाबी नबी की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह बहुत कमाता हूं, दिन भर कमाता हूं, बड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह शाम को घर में पहुंचता हूं तो घर में बरकत ही नहीं रहती है, सारा पैसा खत्म हो जाता है, यहां तक कि घर का सारा निजाम दराम बराम चल रहा है। या रसूल अल्लाह कोई उपाय बताइए। मुस्तफा ने पूछा घर कहां है? सहाबी कहते हैं मेरा घर रोड के करीब में है, रोड के किनारे पर है, यानी मेरे दरवाजे से सड़क होके गुजरती है। नबी फरमाते हैं सड़क पे तुम्हारे दरवाजे पे पर्दा है? वो कहते नहीं या रसूल अल्लाह पर्दा नहीं है। नबी फरमाते जाओ दरवाजे पे पर्दा लगा दो, जाओ दरवाजे पे कपड़ा टांग दो। सहाबी ने ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह आप हमारे घर में बरकत नहीं है, तावीज देना चाहिए था, हमारे घर पे बरकत नहीं है, पलीता देना चाहिए था, हमारे घर पे बरकत नहीं, अगरबत्ती मोमबत्ती देना चाहिए था। या रसूल अल्लाह घर में बरकत नहीं, आप कह रहे जाके पर्दा टांग दो। सहाबी पहुंचे, कुछ सवाल नहीं किया, पर्दा टांग दिया, पर्दा टांग दिया। एक हफ्ते के बाद वापस आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह बड़ा कमाल हो गया है। नबी ने पूछा मामला क्या है? कहते या रसूल अल्लाह इतनी बरकत हो गई है, एक दिन कमाता हूं पूरा हफ्ता खाता हूं, 6 दिन का पैसा पूरा का पूरा बच गया। एक दिन की कमाई से पूरा हफ्ता चल गया, बाकी 6 दिन का पैसा बच गया। लेकिन या रसूल अल्लाह इस कपड़े में क्या कमाल था, इस पर्दे में क्या कमाल था, आखिर पर्दा लगाने से इतनी बरकत कैसे? अब जरा अगला जुमला सुनना और अपने अंदर सोचने की कोशिश करना। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा घर रोड के करीब था, तुम्हारे दरवाजे के पास से जब लोग गुजरते थे तो बेनमाजी भी गुजरते थे, नमाज ना पढ़ने वाले भी गुजरते थे। अब जब वो तुम्हारे दरवाजे से गुजरते थे, बेनमाजियों की नजरें तुम्हारे घर के अंदर तक चली जाती थी। उनकी नजर की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे घर की बरकत खत्म कर दिया था। आज तुमने दरवाजे पे पर्दा लगा दिया है, बेनमाजियों की नजर अंदर नहीं जाती है, अल्लाह ने तुम्हारे घर में बरकत अता फरमा दिया है, अल्लाह ने तुम्हारे घर पे रहमत अता फरमा दी। अब जरा ईमानदारी से एक बात बताना, बेनमाजी नमाज न पढ़े, उसकी नजर घर में पड़ जाए तो घर की बरकत खत्म हो जाए, और जिस घर में पूरा का पूरा घर बेनमाजी हो, उसी घर में रहता हो,
बाप बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, माँ बेनमाजी, बच्चियां बेनमाजी, बहुएं बेनमाजी, पोते पोते बेनमाजी, ईमानदारी से बताओ उस घर में बरकत आएगी? नहीं आएगी। लेकिन हम बरकत खत्म होती है तो दौड़ के पहुंचते हैं हाफिज हारून के पास, हजरत तनी तावीज बनाए दो। अरे तावीज बनाना तो छोड़ो, उनकी बोटी बोटी काट के खिलाए दो, होने वाला कुछ नहीं। इसलिए कि जब तक घरों में इस्लामी माहौल नहीं पैदा होगा, घरों में इस्लामी माहौल नहीं आएगा, तब तक अल्लाह अपनी करम नवाजियां नहीं करता। वरना उसकी इतनी मेहरबानी का मैं ईमानदारी से बताना, हमने फजर नहीं पढ़ी, अल्लाह ने चाय पिलाया। हमने जोहर नहीं पढ़ी, दोपहर का खाना दिया। हमने इशा नहीं पढ़ी, शाम की रोटी दी। बिस्तर पे लेटे नींद आ गई, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, तुम अगर चौराहे पे चले जाओ, मासी चौराहे पे चले जाओ या बहराइच चौराहे पे चले जाओ मजदूरी करने, और ईमानदारी से बताना अगर तुम मजदूरी न करो, दिन भर बैठे रहो, तो कोई मालिक तुम्हें पैसे देगा? कोई मालिक तुम्हें खाना देगा? कोई मालिक तुम्हारे घर का खर्चा उठाएगा? नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा। क्यों? तुमने उसका काम नहीं किया है तो वो तुम्हारा काम क्यों करेगा? लेकिन कुर्बान जाओ अपने रब की रहमत पर, कुर्बान जाओ अल्लाह की करम नवाजी पर। हमने फजर नहीं पढ़ी, खाना दे रहा है। जोहर नहीं पढ़ी, खाना दे रहा है। असर नहीं पढ़ी, खाना दे रहा है। मगरिब नहीं पढ़ी, खाना दे रहा है। ईशा नहीं पढ़ी, खाना दे रहा है। रात की नींद आ रही है सुकून से, दिल का धड़कना अल्लाह ने नहीं रोका, हमारी रोजी अल्लाह ने नहीं रोकी है। इसलिए ओ मेरे भाइयों, जो रब इतना मेहरबान है, बोलो उसकी इबादत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और उसकी इबादत होने के लिए आपकी मस्जिद है, उसको बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मस्जिद कितनी नीची हो गई, मुझे तो लग रहा बारिश का पानी निकल ही नहीं पाता होगा बाहर। बारिश होती होगी तो पानी कीचड़ बहुत भर जाती होगी वहां। उसको बनना चाहिए, बनना चाहिए, और आप लोगों को बनाना चाहिए। आप 50-60 घर हैं, इतना बहुत है। कोई जरूरी नहीं कि एक बार में शुरू करें, पूरा बना के तब दम ले, नहीं, थोड़ा थोड़ा बनाइए, थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। दीन का काम करना बहुत जरूरी है। आओ बात पर्दे की चली है, तो पर्दा सिर्फ औरतों, हमारे नजरिए में क्या चलता है? अगर घर की औरत जा रही है तो वो नकाब लगा के जाए, घर की बेटियां जा रही हैं तो वो पर्दा करें। क्या मर्दों के लिए पर्दा नहीं है? अगर औरतों को कहा गया है कि तुम पर्दे के साथ चलो, तो मर्दों को ये कहा गया है तुम भी अपनी नजरें नीची करके चलो। अगर औरतों को ये कहा गया है कि तुम अपने आप को लोगों के सामने अपनी जीनतों को जाहिर ना करो, तो मर्दों से ये कहा गया है कि गैर औरतों को नजर उठा के ना देखो। पर्दे का हुक्म बराबर है, बस फर्क इतना है अल्लाह ने दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग फरमाई है। मर्द की जिम्मेदारी अलग दी है, औरतों को जिम्मेदारी अलग दी है। आओ जरा, जिस घर में पर्दे का माहौल होता है, जिस घर में इस्लामी माहौल होता है, उस घर में मामला कितना अच्छा और सच्चा हो जाता है। आओ जरा तवज्जो करने की कोशिश करो, तवज्जो करने की कोशिश। पर्दे के माहौल को देखकर, पर्दे की बात को देखकर बहुत बड़ी बड़ी जंगें इस्लाम में फतह हो गई हैं, खाली पर्दे का नाम लेके। लेकिन हमारा तो मिजाज ही नहीं बनता है। हम तो ये समझते हैं औरतें हैं तो पर्दा करना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी अजीब लगती है, आपके गांव में शादियां होती हैं, आपके गांव में बारात जाती होगी, लोग बारात में सज धज के जाते हैं। लेकिन हमने एक बेटी को देखा है, वो बेटी घर में रहती है तो पर्दा है, अपने ससुराल में रहती है तो पर्दा है, घर के आंगन में पर्दा है, बाप के सामने रहती है तो दुपट्टा सर पे है, भाई के सामने रहती है दुपट्टा सर पे है, बहनों ही के सामने रहती है दुपट्टा सर पे है। लेकिन वही बेटी जब बारात में जाती है ना, तो खुदा जाने दुपट्टा कहां चला जाता। आपने देखा कभी ऐसा? बारात में जाती है, दुपट्टा का पता ही नहीं, दुपट्टे का पता नहीं, वो बाल खोले चल रही है मस्ताना चाल। हाँ, आप इसी गांव में देख लो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके फ्रिज पे पर्दा, कूलर पे पर्दा, अलमारी पे पर्दा, डबल बेड पे पर्दा, सोफे पे पर्दा, वॉशिंग मशीन में पर्दा, मिक्सर मशीन पे पर्दा, सिलाई मशीन पे पर्दा, सूटकेस पे पर्दा, बैग पे पर्दा, खिड़की पे पर्दा, दरवाजे पे पर्दा, टीवी पे पर्दा, हर जगह पर्दा होगा। और उसी घर की औरत जब बहराइच बाजार में जाती है तो बेपर्दा। बोले क्या ये हमारे घरों का हाल नहीं है? हमारे घरों का ये माहौल नहीं है? माहौल कैसा होना चाहिए? तवज्जो करना। मुल्क शाम है, मुसलमानों ने मुल्क शाम को घेर लिया, चारों तरफ से मुसलमानों ने मुल्क शाम का मुहासरा कर लिया। अब वहां के बड़े बड़े ईसाई निकल के आए,
और कहा, ओ मुसलमानों, हम तुमसे जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, हम खून खराबा नहीं करना चाहते। उसके कमांडर कौन है? हजरत खालिद इब्ने वलीद, जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है। कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ हैं, सबसे बड़े सिपह सालार हैं उस लश्कर के खालिद इब्ने वलीद। बड़े बड़े लोग शहर से निकल के बाहर आए। उन्होंने कहा, ओ मुसलमानों के कमांडर खालिद इब्ने वलीद, हम जंग नहीं करना चाहते, हम लड़ाई करना नहीं चाहते, हमारी दो बातें मान लो, हम ये शहर बगैर लड़े तुम्हारे हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा, दो शर्तें क्या है? कहने लगे, हमारी पहली शर्त यह है कि हमारे पास एक जहर है, जहर, अगर आप ये जहर पी लें, अगर आप ये जहर पी लें और पीने के बाद बच जाएं तो हम ये शहर आपके हवाले कर देंगे। और हमारी दूसरी शर्त यह है कि अपना पूरा इस्लामी लश्कर लेकर हमारे शहर के मेन दरवाजे से गुजरते हुए शहर के बाहरी दरवाजे पे लश्कर लेके बाहर चले जाएं, हम ये शहर बगैर लड़े आपके हवाले कर देंगे। आओ जरा तवज्जो करना मुसलमानों, मुसलमान होते कैसे थे, मुसलमानों की आदत कैसी होती थी, तवज्जो करना। हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते, अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो तो मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। लाओ, तुम्हारा जहर कहाँ रखा है? लोगों ने मना किया, ओ खालिद इब्ने वलीद, ये इतना तगड़ा जहर है, आज तक जिसने ये जहर चखा है उसका मजा नहीं बता पाया। ये जहर खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है कि कैसा है, ये कोई मजा नहीं बता पाया। इतना भयानक जहर है, जिसने जबान पे रखा है सेकंडों में उसकी मौत हो जाती है। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा, सुनो, अगर मौत इसी जहर से लिखी होगी तो कोई बचाने वाला नहीं है, और अगर नहीं लिखी होगी तो कोई मुझे मारने वाला नहीं है। अब तवज्जो करना, हजरत खालिद ने वलीद ने जहर की शीशी ली, उन्होंने कहा था थोड़ा सा पीना, खालिद ने पूरी शीशी उड़ेल ली, पूरी शीशी जहर की पी गए। और पीने के बाद बदन में बहुत जोरदार पसीना हुआ, थोड़ी सी घबराहट हुई, और इसके बाद पसीना निकलने के बाद फिर बदन और फुर्तीला हो गया। अब वो सारे ईसाई यहूदी मरे जा रहे, यार मेरे बाप, ये कौन सा बंदा है, आज तक हम में से जिसने भी जबान पे ये जहर रखा, आज तक वो जिंदा नहीं बच पाया कि इसका जायका बता दे कि किस 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 मजे का है। और ये कौन सा बंदा है, थोड़ा सा रखना तो छोड़ो, पूरी शीशी पी गया, और पीने के बाद इसके बदन से पसीना निकला तो बदन और छरेरा हो गया है, बदन और फुर्तीला हो गया है। हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते, अपनी दूसरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो जाओ, चलो शहर का दरवाजा खोलो, मैं अपना लश्कर लेके गुजरना चाहता हूं। शहर का दरवाजा खोल दिया गया। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने अपना घोड़ा संभाला है, घोड़ी की पीठ पर बैठे, पीछे सारे इस्लामी लश्कर के लोग हैं, सारे सिपाही, इस्लाम के सिपाही पीछे हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने घोड़ा शहर के अंदर डाला है। जैसे घोड़ा शहर के अंदर पहुंचा, घोड़े ने कदम रखा है, हजरत खालिद इब्ने वलीद ने क्या देखा है, सारे ईसाइयों ने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँ को, सबको नंगा बाजार में खड़ा कर दिया है। रास्ते के दोनों तरफ नंगी औरतें खड़ी हैं, नंगी लड़कियां खड़ी हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने समझ लिया है, इन ईसाइयों ने जाल बिछाया है, इन ईसाइयों ने हमें मारने के लिए प्लान बनाया है। उसी घोड़े पे खड़े हो गए और खड़े होके कहते हैं, ओ इस्लाम के सिपाहियों, तुम्हें इधर उधर नजर करने की जरूरत नहीं है, खबरदार नजरें नीची कर लो, तुम्हें दुनिया के हुस्न की जरूरत नहीं है, तुमने तो अपने नबी का हुस्न देखा है, तुमने तो प्यारे आका का जमाल देखा है, तुम्हें दुनिया के औरतों की जरूरत नहीं है। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने छोटी सी तकरीर करी है, घोड़ा बाजार में डाला है, बाजार के बीचों बीच सारे घोड़े निकल के बाहर चले गए। किसी एक सिपाही ने किसी औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। सारी औरतें ज़िना की दावत दे रही हैं, सारी औरतें हुस्न का लालच दे रही हैं, लेकिन हजरत खालिद इब्ने वलीद ने किसी की तरफ नहीं देखा, एक भी सिपाही ने किसी औरत की तरफ नहीं देखा। जब सारा लश्कर निकल के बाहर आ गया तो सारे बड़े बड़े
बड़े बड़े ईसाई, बड़े बड़े उनके धर्मगुरु आके खालिद के कदमों पे गिर गए और कहने लगे मेरे भाई जब गुलाम मुस्तफा ऐसे हैं तो तुम्हारे मुस्तफा कैसे होंगे। जब गुलामों का ये हाल है तो मदीने वाले मुस्तफा का हाल क्या होगा, मदीने वाले आका का हाल क्या होगा। ये था इस्लाम का पर्दा। और हम पर्दे के नाम पे कुछ नहीं। ये औरतें तो इस कदर टाइट कपड़ा और पतला कपड़ा पहनती हैं कि बदन का हर हिस्सा दिखाई पड़ता है। मेरे नबी फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि कपड़ा पहनने के बाद भी औरतें नंगी नजर आएंगी। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जब कपड़ा है तो नंगा कैसे। नबी फरमाते कपड़े इतने बारीक और इतने चुस्त, इतने टाइट पहने जाएंगे कि पहनने के बावजूद भी बदन का सारा उतार चढ़ाव दिखाई पड़ेगा। ईमानदारी से बताना, क्या ये वो जमाना नहीं चल रहा है? क्या हमारे घरों के कपड़ों का हाल ये नहीं है? ये हाल है हमारे घर की बहन बेटी। अच्छा, उनको कपड़ा दिलवाता कौन है? हम और आप। हम ही तो बाजार लेके जाते हैं। ओ मेरी बहनों, कपड़े ऐसे पहनो कि बदन की चमक न दिखाई पड़े। दुपट्टा इतना मोटा होना चाहिए, दुपट्टा इतना बारीक ना हो कि बालों की चमक दिखाई पड़े। दुपट्टा कॉटन का होना चाहिए, बालों से बार बार सरके नहीं। दुपट्टा लंबा चौड़ा होना चाहिए ताकि तुम्हारे बदन का और पीठ का आधा हिस्सा उसमें ढका जा सके। लेकिन हमारे हाय रे अल्लाह की मेहरबानी, हाय रे हमारी कौम का हाल इतना बिगड़ चुका है कि दुपट्टा और आस्तीन तो गायब ही हो गई है। दुपट्टे के नाम पे इतनी चौड़ी एक कपड़े की पट्टी मिल रही है। आस्तीन के नाम पे अब हाफ आस्तीन और एक मच्छरदानी लगी रहती है साथ में। आप लोगों ने देखा मच्छरदानी? वो जब कभी बाढ़ ओढ़ आती है ना तो आदमी नाली के पास लगा लेता है मच्छरदानी। वही वाली मच्छरदानी से इनकी आस्तीन बन रही है। ये हाल है हमारी कौम का। लेकिन आओ जरा चलते हैं हजरत फातिमा की बारगाह में। और जरा चलते हैं हजरत फातिमा, हमारी आपकी चहेती फातिमा, मेरे मुस्तफ़ा की सबसे लाडली फातिमा, मेरे नबी की सबसे 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 पसंदीदा और सबसे ज़्यादा प्यारी बेटी हैं हजरत फातिमा। जब इंतकाल का वक्त करीब आया, जब हजरत फातिमा के दुनिया से जाने का टाइम करीब आया, सर में बहुत तेज़ दर्द है, सर में बहुत तेज़ बुखार भी है, बुखार से बदन बिल्कुल तप रहा है। लेकिन हजरत फातिमा जल्दी जल्दी घर का काम कर रही हैं। आज हमारी बहन की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए ना तो ये खाने को हाथ भी नहीं लगाती। शौहर के कपड़े धुलना तो बड़ी दूर की बात, शौहर पानी भी मांग ले तो ये गुस्सा हो जाती हैं। और मेरी बहनों आओ जरा हजरत फातिमा के घर की बात करते हैं। कौन है फातिमा जिसके बाप का कमाल ये है इशारा कर दे तो डूबा सूरज निकल जाता है। कौन है फातिमा जिनके अब्बू की ताकत का आलम यह है कि आसमान पे चांद को इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े में बदल जाता है। कौन है फातिमा जिसके अब्बू की ताकत का आलम यह है कि उंगलियों के बीच से पानी का चश्मा निकल जाता है। जिनके अब्बू अगर कह दें तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ने लगता है। उस फातिमा की पारसाई का आलम यह है, उस फातिमा के पर्दे का आलम यह है। जरा दिल थाम के सुनने की कोशिश करना। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। जिस दिन फातिमा के इंतकाल का टाइम है, जिस दिन फातिमा के दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, हजरत फातिमा घर में अकेली हैं। मौला अली कहीं बाहर गए हुए हैं। घर में एक नौकरानी है और हजरत फातिमा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं इमाम हसन और हुसैन और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये सबके सब बाहर हैं। सबके सब कोई घर में नहीं है। हजरत फातिमा को बहुत तेज का बुखार है। हजरत फातिमा के सर में बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत फातिमा पर दौड़ दौड़ के बच्चों के कपड़े धुल रही हैं, दौड़ दौड़ के मौला अली के कपड़े की सफाई कर रही हैं। हजरत फातिमा दौड़ दौड़ के घर में झाड़ू लगा रही हैं, घर में बर्तन मांज रही हैं, घर में बिस्तर सही कर रही हैं। इतने में हजरत अली घर के अंदर तशरीफ लाए। हजरत अली जब आए ना तो हजरत फातिमा को देखा कि काम बहुत जल्दी जल्दी कर रही हैं। चेहरा तमतमा रहा है, चेहरे पे बुखार बहुत नजर आ रहा है, चेहरा
दर्द से बिल्कुल लाल हो गया है। मुस्तफ़ा जान रहमत के ये दामाद हैं मौला अली। मौला अली ने पूछा, फातिमा तुम्हारे बदन में बुखार नजर आ रहा है, आखिर इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? थोड़ा सा आराम कर लो, काम बाद में हो जाएगा। हजरत फातिमा कहती, अली आज हमारा तुम्हारा दुनिया में आखिरी दिन है, आज के बाद फातिमा तुम्हारा काम करने कभी नहीं आएगी, आज फातिमा के इंतकाल का वक्त है। अली मुझे काम कर लेने दो, मैं काम इसलिए कर रही हूं ताकि मेरे जाने के बाद मेरा धोया हुआ कपड़ा पहन लेना। अली मैं खाना इसलिए बना रही हूं, मेरे जाने के बाद मेरा बनाया हुआ खाना खा लेना। अली मैंने बच्चों के कपड़े इसलिए धुल दिए हैं कि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें कपड़ा धुलने में परेशानी होगी। अली मैंने घर में झाड़ू इसलिए लगा दिया है ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हें झाड़ू लगाने की जरूरत ना पड़े। ओ अली मेरा जाने का वक्त आ गया है, मैं अपने महबूब से मुलाकात करने की घड़ी आ गई है। अली मुझे जल्दी जल्दी काम करने दो। हजरत अली ने फातिमा को बाहों में ले लिया है, फातिमा की पेशानी को चूमा है और फातिमा को सीने से लगा के कहते हैं, फातिमा ऐसी बातें मत करो, तुम दुनिया से चली जाओगी तो अली को देखेगा कौन? तुम दुनिया से चली जाओगी तो मेरे जख्मों पे मरहम कौन लगाएगा? फातिमा तुम दुनिया से चली जाओगी, मैं मुस्तफा की बेटी दोबारा कहां से पाऊंगा? हजरत फातिमा रो रही है, मौला अली रो रहे हैं। इतने में हजरत ज़ैनब आ गई हैं। हजरत ज़ैनब आई, देखी अम्मी रो रही है, अब्बा अली रो रहे हैं, माँ फातिमा रो रही है। बेटी ने पूछा, अम्मा बताओ तो आखिर आप दोनों लोग रो क्यों रहे हैं? कोई मामला है तो बताइए, कोई बात है तो बताइए। हजरत फातिमा ने बेटी ज़ैनब को सीने से लगाया है और कहा, मेरी लाडली ज़ैनब एक बात सुन ले, आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, आज अभी थोड़ी देर के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं ये घर छोड़ के जाने वाली हूँ। लेकिन फातिमा ज़ैनब कान खोल के सुन लो, तुम्हारे बाबा अली आएंगे तो उनको पानी दे देना, तुम्हारे बाबा अली आएंगे उनको खाना दे देना। ओ फारो बेटी ज़ैनब, तुम्हारे अब्बा जब कभी जंग लड़के आएंगे, जिस तरह मैंने उनके जख्मों पे मरहम बांधा है, बेटी ज़ैनब तुम भी अपने बाबा के जख्मों पे मरहम बांध देना। और सुनो मेरी लाडली ज़ैनब, जब छोटे छोटे तुम्हारे भाई हसन हुसैन है ना, तुम तब तक खाना मत खाना जब तक छोटों को खाना न खिला देना, तब तक सोने मत जाना जब तक बच्चों को बिस्तर पे लटा मत देखना। इतना सुनने के बाद हजरत ज़ैनब भी सीने से चिपक के रोने लगी है। अम्मी जान आप चली जाएंगी तो हमारी तरबियत कौन करेगा? आप चली जाएंगी तो हमें नाना जान का दीन कौन बताएगा? अम्मी जान आप चली जाएंगी, हमारे सर पे मोहब्बत का हाथ कौन रखेगा? हजरत फातिमा कहती है, लाडली ज़ैनब एक न एक दिन दुनिया से जाना ही है, आखिर मेरे जाने का वक्त आया है, तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो। इतना भी फातिमा समझा ही रही थी, हसन और हुसैन अंदर आ गए, देखा मेरी बड़ी बहन रो रही है, अब्बा रो रहे हैं, फातिमा रो रही है। बच्चे सीने से लग के पूछते, अम्मा बताओ तो सही रोने का सबब क्या है, क्यों रो रही हो? हजरत फातिमा ने बच्चों को सीने से लगाया, पेशानी चूमी और फरमाते, अली मैं अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती हूँ, ओ अली मैं हसन हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, ओ अली खबरदार मेरे जाने के बाद कभी मेरे बच्चों को तमाचा मत मारना, तुम तमाचा दुनिया में मारोगे, तकलीफ मुझे कब्र के अंदर हो जाएगी। ओ अली सुनो, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों की परवरिश में कमी मत करना, ईमानदारी से बताना मेरे भाइयों, नबी के जलसे में आए हो, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, मेरी बहनों जरा तवज्जो करके सीने पे हाथ रख के पूछना, एक माँ के दुनिया से जाने का टाइम है तो दुनिया माँ ना जाने क्या क्या तमन्ना करती है, लेकिन फातिमा ज़ैनब को समझा रही है, बेटी ज़ैनब अब्बा का ख्याल रखना, बेटी ज़ैनब भाइयों का ख्याल रखना, बेटी ज़ैनब मुसलमानों की इज्जत का ख्याल रखना, बेटी ज़ैनब नबी के दीन का ख्याल रखना, खबरदार कोई मुसीबत आ जाए इस्लाम का दामन कभी हाथ से जाने मत दे। तवज्जो करना, हमारे तुम्हारी हम तक तुम तक आसान, इस्लाम आसानी से पहुंच गया है, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है इस्लाम। हमारे दादा मुसलमान थे तो हमारा बाप मुसलमान हो गया,
हमारा बाप मुसलमान था तो हम मुसलमान हो गए, लेकिन इस्लाम कितनी मशक्क़त से आया है वो ज़रा तवज्जो करना। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ाए कि छोड़ दिया जाए? बीच में बढ़ाया जाए तो ज़ोर से कह दें सुभान अल्लाह। मैंने आपसे कहा था 10-15 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आपकी मर्जी सलाम पढ़ दिया जाए। 3 लोगों ने कहा नहीं, बाकी और लोग कह रहे सलाम पढ़ दिया जाए। नहीं, अगर नहीं सुनना है, अली रजा भाई की दोबारा नाज शरीफ सुनना है तो मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जोर से जरा कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो करना। हजरत फातिमा ने मौला अली से कहा, ओ अली, बच्चों को ले लें, बाहर चले जाएं। बच्चों को ले लीजिए, बाहर चले जाइए, मुझे अपने रब से तन्हाई में कुछ बात करना है। तवज्जो करना मेरी बहनों, हजरत फातिमा की शान क्या है। फरमाते अली, बच्चों को लेके बाहर चले जाएं, आप भी बाहर चले जाएं। एक नौकरानी थी घर में, नौकरानी से हजरत फातिमा ने कहा बाथरूम में पानी रखो। पानी रख दिया गया। हजरत फातिमा कहती मेरा पसंदीदा कपड़ा ले चल के रखो। कपड़ा रख दिया गया और नौकरानी अंदर जब जाने लगी ना, बाहर जाने लगी तो नौकरानी से कहा जा तो रही हो, बाहर से कुंडी लगाते चली जाना, और सुनो मेरा बिस्तर सही जगह लगा दो, रूम के बीचों बीच मेरा बिस्तर लगा दो, और बाहर तुम भी निकल जाओ, और निकलना तो कुंडी लगा के चली जाना। वो नौकरानी ने पानी रखा, कपड़ा रखा, हजरत फातिमा का बिस्तर रूम के बीचों बीच लगाया। लगाने के बाद बाहर चली गई। बाहर गई ना तो उसने बाहर से कुंडी लगा दिया। अब जरा तवज्जो करना मेरी बहनों, जरा दिल खोल के सुनना। शान क्या है हजरत फातिमा की, पर्दे का मामला क्या है, कितना एहतमाम करती थी हजरत फातिमा पर्दे का। आज हमारे घरों में सब कुछ तो है लेकिन पर्दे का माहौल नहीं है। हमारे घरों में सब कुछ तो है, पर्दे का माहौल नहीं है। हजरत फातिमा कहती मैं अपने बच्चे को जब दूध पिलाने का इरादा करती थी, पहले मैं वज़ू करती थी, वज़ू करके 2 रकात नफल नमाज शुक्राने की पढ़ती थी। शुक्राने की नमाज पढ़ने के बाद अपने बच्चे को गोद में लेके बैठती थी और पूरा जिस्म अपना चारों तरफ से चादर से दुपट्टे से ढांक लेती थी। ढकने के बाद फिर मैं अपना कपड़ा उठा के बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती थी, और जब बच्चा दूध पीने लगता था मैं मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ने लगती थी। मैं दुरूद पढ़ती जाती थी, बच्चा दूध पीता जाता था। यार, जिस बच्चे को हजरत फातिमा ने दुरूद पढ़ के दूध पिलाया हो, वही बच्चा तो करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना रहा है। वही बच्चा तो करबला के मैदान में 72 लोगों को कुर्बान करके मुस्तफ़ा जान रहमत का दीन बचा रहा है। आओ, हजरत फातिमा बिस्तर पे गुस्ल किया है, गुस्ल करने के बाद कपड़ा पहना है, कपड़ा पहनने के बाद आके बिस्तर पे लेट गई हैं, बिस्तर पे आराम फरमा रही हैं। बिस्तर पे लेट गई, इतने में मौत का फरिश्ता दरवाजे पे आया है, दरवाजे पे दस्तक दिया है। हजरत फातिमा को पता चल गया ये हजरत मलकुल मौत हैं, ये मौत का फरिश्ता है, दरवाजे पे आ चुका है। हजरत फातिमा ने अपने रब की बारगाह में रोना शुरू कर दिया है। रो रही हैं, रोते रोते कह रही है परवरदिगार, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मौत से डर लग रहा है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मरने से डर लग रहा है। परवरदिगार, मैं रो इसलिए रही हूं कि तू जिंदगी देने वाला भी है, मौत देने वाला भी है, तू ही खालिक हकीकी है, तू ही मालिक हकीकी है। परवरदिगार, मैं इसलिए रो रही हूं कि अभी ये फरिश्ता आएगा, फातिमा का चेहरा देखेगा। ऐ मेरे मौला, मैं ये नहीं चाहती हूं कि मलकुल मौत भी मेरा चेहरा देखे, मैं ये नहीं चाहती हूं कि मौत का फरिश्ता भी मेरा चेहरा देखे। ऐ परवरदिगार, तेरे नबी की बेटी होने के नाते मैं तुझसे दुआ मांगती हूं। ऐ मेरे मौला, अगर तूने मुझे पैदा फरमाया है तो मेरी रूह अपने दस्ते मुकद्दस से निकाल ले, अपने हाथ से मेरी रूह निकाल ले। अल्लाह फरमाता है, ओ मलकुल मौत, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मैंने अपने नबी की बेटी की दुआ को कबूल फरमा लिया है। फातिमा की रूह मैं अपने दस्ते पाक से निकालूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने आला हजरत, शाने फातिमा, अजमते फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत फातिमा की रूह अल्लाह ने अपने दस्ते मुकद्दस से निकाली। ये क्यों? सिर्फ हजरत फातिमा के पर्दे का ख्याल करके। और सुनो, यही फातिमा कल जब मैदान महशर में पुल सिरात को पार करेंगी ना, जन्नत के ऊपर जहन्नम के ऊपर एक पुल बनाया जाएगा, वो पुल बाल से ज्यादा पतला,
तलवार से ज्यादा तेज होगा, उस पे सबको चलना पड़ेगा। हजरत फातिमा जब पुलसिरात पार करेंगी, अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्तों पूरे महशर के मैदान में ये ऐलान कर दो कि सारे लोग अपनी नजरें नीची कर लें। सारे लोग पूछेंगे मौला ऐसा क्यों? अल्लाह फरमाएगा, मेरे नबी की बेटी फातिमा गुजरने जा रही है, फातिमा का गुजर होने वाला है, इसलिए नजरें नीची कर लो। यार मेरे भाई जरा सोच के, आज हमारी बेटी का भी नाम फातिमा है, हमारी बहन का नाम फातिमा है, लेकिन फातिमा जैसी आदतें उनके अंदर पाई नहीं जाती। हमने माहौल बिल्कुल खराब करके रखा है। दीनदारी नाम की हमारे पास कोई चीज नहीं। इसलिए वो मेरे भाइयों, कोशिश ये करें कि घर में दीन का माहौल पैदा करें। कोशिश ये करें झूठ ना बोलें। पता है झूठ बोलने के बारे में एक बंदा आया नबी की बारगाह में, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं कलमा तो पढ़ लूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। नबी ने फरमाया क्या? बोले मैं चोरी करता हूं, शराब पीता हूं, डकैती डालता हूं, जिना करता हूं, सारे गुनाह के काम करता हूं, ये सब छोड़ूंगा नहीं, फिर भी अगर आप कलमा पढ़ाना चाहें तो मैं कलमा पढ़ लूं। नबी फरमाते अजीब मामला, आदमी कलमा पढ़ता है तो कहता है मैं सारे गुनाहों से तौबा करके कलमा पढ़ूं, ये कह रहा है कलमा तो पढ़ लूंगा लेकिन ये सारा काम छोड़ूंगा नहीं। नबी फरमाते अच्छा तू कलमा पढ़ ले, मत छोड़ना, मत छोड़ना। नबी का हर काम हिकमत वाला, कलमा पढ़ ले मत छोड़ना, सब करते रहना। वो कहने लगा हजरत इतना सही, इतना सादा सादा मामला है, इतना बढ़िया मामला है मुसलमान होने का कि कलमा भी पढ़ लो, मुसलमान भी रहो, सारा काम करते रहो, इससे बढ़िया क्या है? बोला कलमा पढ़ाइए मुसलमान बनाए। नबी ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया। जब जाने लगा ना तो नबी फरमाते अच्छा जा रहे, मैंने तुम्हारी इतनी बातें मान ली, तुम मेरी एक छोटी सी मानोगे? वो कहने लगा हजरत कैसी बात कर रहे हैं, आप मेरी इतनी बड़ी बड़ी मान गए, मुझे छोटी मानने में क्या? तो मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते ठीक है जाओ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जब कभी मेरे पास आओ तो मुझसे झूठ मत बोलना। क्या कहा? झूठ। जोर से बोलो क्या कहा? कुछ लोग तो इसलिए नहीं बोल रहे कि दिन भर बोलते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हजरत हमसे ना कहवाओ, हम तो जैसे सुबह सुबह उठते हैं मोबाइल यही से शुरू, बिस्तर पे लेटे लेते दो चार आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं और रहते हैं लखा बौड़ी में, बताते हैं कि हम हैं रमपुरवा चौकी पे, और जब तक वो आदमी चौकी पहुंचता बोले अरे तुमने देर कर दिया, हम तो महाराजगंज पहुंच गए। उसको घुमाते घुमाते नानपारा से फिर यहाँ लेके आए, लेकिन शाम तक मुलाकात नहीं हो पाई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग। झूठ बोलना 2 ही 3 जगह जायज़ है, बता दें वो कौन कौन सी जगह? बता दें? कितने बढ़िया से सब कह रहे हैं बता। बोले हजरत वो पहले जगह बताओ जहाँ झूठ हम बोल सकते हैं, बता दिया जाए? अरे ऐसी जगह है कि ये फंस जाएंगे। सुनो बता दे, देखो दीन की बात है, दीन में बहुत आसानी है, इनको भी बता देते हैं, ये भी समझ जाएंगे। जो कह रहे हैं ना बताओ, ये भी अभी कहेंगे कि बहुत बढ़िया बताई दी। 3-4 जगहों पे झूठ बोलना जायज है। पहले वो हदीस सुन लीजिए जो बता रहा हूं, वरना बीच में बात रुक जाए। मुस्तफा ने फरमाया जा तो रहे हो लेकिन क्या करना है? झूठ। जोर से बोलो झूठ नहीं बोलना। बोला ठीक है, इतनी छोटी सी बात, अरे मेरी आपने इतनी बड़ी बड़ी मान ली तो मुझे आपकी छोटी सी मानने में क्या दिक्कत? फरमाते जाओ। चला गया, बंदूक उठाया या जो भी उस जमाने में असलहा था उठाया, गया डकैती करने। डकैती करके माल और ला के बाहर रखा, फिर सोच में पड़ गया यार अभी सुबह जाएंगे नबी की बारगाह में, और कहीं नबी ने पूछ लिया बोल रात में डकैती किया है कि नहीं किया है, तो उन्होंने पहले कहलवा लिया है झूठ। ले गया, उठा के बक्सा उक्सा रखाया अंदर, वापस आ गया। दूसरे दिन गया शराब पीने, भट्टी पे पहुंचा, बोतल हाथ में लिया, पीने ही जा रहा था, दिल में ख्याल आया सुबह नबी की बारगाह में पहुंचेंगे, अगर पूछ लिया बोल रात में शराब पिया है कि नहीं पिया है, तो उन्होंने पहले कहलवा लिया है झूठ। शराब रख दिया, चला आया। तीसरे दिन पहुंचा जिना करने के लिए, जैसे ही लड़की को हाथ लगाना चाहता था, दिल में ख्याल आया कि सहाबा के बीच में अगर रहूंगा और नबी ने पूछ लिया बोल रात में गलत काम किया है कि नहीं किया है, तो सबके बीच में कबूल करना पड़ेगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, छोड़ के चला आया। 1 हफ्ता हुआ, एक एक काम सब छोड़ के चला आया। सरकार की बारगाह में पहुंचा, बोला हजरत हमारी आपने सब मानी, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और हम आपकी एक माने तो एक वजह से सारा काम हमारा छूट गया है। अभी तक तो हमने बगैर दिल के कलमा पढ़ा था, लेकिन या रसूल अल्लाह अब दिल से कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना लीजिए। तो
तो झूठ ना बोलने के बहुत फायदे हैं, और कभी कभी झूठ बोलने का भी फायदा मिलता है। ना बोलने वाली हदीस तो मैंने सुना है, बोलने कहां कहां है झूठ वो सुन लीजिए, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नंबर 1, जान की हिफाजत के लिए झूठ बोलना जायज है। जान की हिफाजत समझ रहे हैं? डाकू सर पे सवार है, कह रहा कि कलमे कुफ्र बको वरना जान से मार देंगे। तो जान बचाने के लिए बगैर दिल के कुफरिया कलमात अगर आप जबान पे अदा कर दें तो वहां झूठ बोलना जायज है। नंबर 2, माल बचाने के लिए झूठ बोलना जायज है। वहां कासिम साहब ये लोग तो कहेंगे बहुत मजा आ गया, हजरत ने कह दिया माल बचाने के लिए, अब हमका ना उशरा देना है, ना फितरा देना है, ना ज़कात देना। हजरत ने बता ही दिया है कि झूठ माल बचाने के लिए। हो मेरे भाई, माल बचाने का मतलब फितरा उशरा नहीं, माल बचाने का मतलब यह है कि माल तुम्हारा है, डाकू आया माल लूटने जा रहा है, और तुम अगर ये कह दो कि ये मेरा नहीं है तो माल बच सकता है, तो वहां झूठ बोलना जायज है। हाँ, डाकू से मौलवी मौलाना से थोड़ी रसीद लेके पहुंचे तो कह दो कि माल बचाना है, ला झूठ बोल ली, ऐसा नहीं है। 2 जगह हो गई, जान बचाने के लिए और माल बचा। नंबर 3, ईमान बचाने के लिए। अगर कहीं ईमान जाने का खतरा हो और थोड़ा सा झूठ बोलने से अगर ईमान बच जाए तो ईमान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज। मतलब उतने भर ये नहीं कि बिल्कुल रस्सिए बटो तुम झूठ की दिन भर बैठे, बोले मौलाना बताए गए अब हमका दिन भर माले बतावे के, ऐसा नहीं। जितने में काम आपका चल जाए। और कुछ उलमा ये कहते हैं मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा हो और नौबत तलाक की आ गई हो और आपके थोड़ा सा झूठ बोल देने से अगर वो रिश्ता बच जाए तो थोड़ा सा बोलना जायज। इसके अलावा कहीं और बोलना जायज। अब तुम सोचो, तुम जो सोच के बैठे थे कि हजरत बताओ तनी उसमें तुम्हारा कुछ आया, तुम तो फंसे पड़े। आदमी कहता है बिजनेस, हजरत बिजनेस में झूठ नहीं बोलेंगे नहीं तो नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा भाई? अगर ये आपने ये रुमाल बहराइच से खरीदा 20 रुपए का, आप इसको रुपैडिया में लेके जा रहे हैं, आपकी दुकान रुपैडिया में 5 रुपया इस पे लग गया किराया। अब ये रुमाल कितने का हो गया? जोर से बोलो। 25 रुपए का। अब आप कस्टमर आए और आप ये कह दें कि 25 की हमारी खरीद नहीं है, ये झूठ है। आपने तो खरीदा 20 का है, किराया जोड़ने के बाद ये 25 का पड़ा है, 25 का आपने खरीदा नहीं है। इसलिए ये कहना कि हमारी 25 की खरीद नहीं, ये झूठ है। ये आप कह सकते भाई ये तो 25 का हमें पड़ा ही है, या हमें तो 20 का पड़ा ही नहीं है, ये जायज है। लेकिन आदमी भर भर अल्लाह कसम, कुरान कसम, फलाने कसम, ढिमाके कसम, दर्जन भर कसम खाता है, और जो ज्यादा कसम का है समझ लो ये मामला गड़बड़ है इसका। हाँ, तुरंत समझ लो मामला गड़बड़। इसलिए ऐसे झूठ बोलना जायज नहीं है, बिजनेस में भी झूठ बोलना जायज नहीं, समझ रहे? और बात झूठ की आई तो सुनो, एक हदीस सुनाऊं। हजरत नोमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला, कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी। आज हम और आप कहते हैं झूठ बोले बगैर काम नहीं चलेगा ना। सुनो जरा, अपने वक्त के इमाम जिनके बताए तरीके पे हम लोग नमाज रोजा करते हैं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा है। कपड़ा बन रहा था फैक्ट्री में, एक कपड़े में खराबी आ गई। नौकर कपड़ा लेके आया, कहने लगा हजरत ये कपड़ा खराब हो गया, इसको बाजार ले जाएं कि ना ले जाएं? हजरत इमाम आजम फरमाते बाजार ले जाओ, लेकिन जो खरीदने आए उसको बता देना कि कपड़े में ये ऐब है। फिर भी अगर वो खरीदना चाहे तो बेच देना, और अगर कोई ना खरीदे झूठ बोल के मत बेचना, झूठ बोल के मत बेचना। वो बंदा लेके गया पूरा गट्ठर, और कपड़ा सारा का सारा बिक गया, लेकिन वो ये बताना कस्टमर को भूल गया कि फला कपड़ा खराब है। बाजार का भागम भाग उसमें याद नहीं रहा उसको कि बताया जाए। वापस आया तो हजरत इमाम आजम ने पूछा सारे कपड़ों की तो बात ठीक है, वो जो कपड़ा खराब था उसको तुमने कस्टमर से बताया कि नहीं बताया, ग्राहक से, कि ये कपड़ा खराब? वो कहने लगा या अल्लाह, मैं तो ये बात हजरत भूल ही गया, मुझे याद ही नहीं रह गई कि मैंने उसमें खराब कपड़ा भी है, उसमें कपड़े में कोई ऐब है।
हजरत इमाम आजम फरमाते जितनी रकम बाजार से आई है सब किनारे करो। ये बताओ वो व्यापारी था कहां का? उसने बताया कि हुजूर वो व्यापारी मदीने का था। हजरत इमाम आजम अपने यहां से चल के पूरा रुपया लेके मदीना आए। मदीने में उस व्यापारी को तलाशा तलाशा तलाशते रहे, नहीं मिला। सारी रकम जितनी थी सब मदीने के गरीबों को सदका कर दिया। और फरमाते हैं जो रकम धोखे से कमाई जाए, झूठ बोल के कमाई जाए, उस रकम का खाना जायज नहीं। और हमारा हाल यह है कि अभी धान का सीजन चल रहा है ना, धान आप लोगों ने काटा है। अगर हाफिज हारून साहब किसी के यहाँ 50 कुंटल हुआ होगा, पहुंचे होंगे कि भैया 50 कुंटल में 5 ही किलो के हिसाब से निकाल दो, तो अंदर लेटा रहता है मर्द बीवी से कहता जाओ कह दो कि ना ही है, कह लेता ना, जाओ कह दो कि ना ही है। अच्छा मौलाना लोग बहुत चालाक, वो जो लड़का, अच्छा बीवी खुद नहीं आती है, वो अपने बच्चे से कहलाती है जाओ मौलाना साहब से कह दो कि अब्बा ना ही है। और तो मौलाना लोग कम चालाक थोड़ी है, वो बच्चे से पूछते बेटा ये बात तुमसे किसने कही कि अब्बा नहीं है? ये बात तो लड़का बच्चे मन के सच्चे, वो बच्चा कहता है हजरत अब्बा घर में लेटे हैं, कहा थे जाओ कह दो नहीं है। बस सारा मामला हो जाता है चौपट। इसलिए वो मेरे भाइयों झूठ बोलना जायज नहीं है। जो जगहें हैं उन्हीं जगहों पे, और याद रखो अगर आप झूठ से बच जाएंगे, हजरत अली फरमाते इन्नल किस्बा मिनल कबाइर, झूठ बोलना ये गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है, छोटा नहीं बड़ा गुनाह है। कोशिश ये करें कि झूठ से बचें। कभी कभी पता है हम लोग भी फंस जाते हैं, लेकिन फिर बचते कैसे? फिर वहां पढ़ाई काम आती है, इल्म काम आता है। जैसे मिसाल के तौर पे भी यही आना हो, मौलाना कासिम फोन करे हजरत घर से मदरसे से निकले कि नहीं निकले, और अभी निकले नहीं है, पता है कि अभी निकलना भी नहीं आधा घंटा, मदरसे का काम फंसा पड़ा है, लेकिन अब इतना फोन आ गया है कि इनको बताना भी है कि हाँ निकल गए, तो हम लोग निकल के मदरसे गेट के बाहर चले जाते हैं। रूम से निकले मदरसे गेट के बाहर, तो उनको ये कह देते हैं भैया निकल चुके हैं, निकल चुके, मदरसे से निकल चुके। अब उनको क्या पता गेट से बाहर निकले हैं कि कमरे से बाहर निकले। झूठ भी नहीं हुआ और बच भी गए। लेकिन तुम लोग तो होलसेल में झूठ बोलते हो, रिटेल में नहीं, खुदरा झूठ नहीं, बिल्कुल होलसेल, एक के बाद एक, मतलब दिन भर में 100 200 300 तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटा छोटा मामला। याद रखें आप जो झूठ बोल रहे हैं, जो बातें छुपा रहे हैं, ये आप देखे ना देखे खुदा, जोर से बोलो खुदा, जोर से बोलो खुदा। यहाँ कितने लोग आए हैं, किस मकसद से आए हैं, क्या सोच के आए हैं, हम जाने ना जाने, हाफिज हारून जाने ना जाने, अली रजा भाई जाने ना जाने, लेकिन खुदा नहीं देख रहा है। अगर आपका अकीदा है खुदा देख रहा है तो दोनों हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। देखो किसने हाथ उठाया किसने नहीं उठाया, खुदा। अगर आपका अकीदा है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब एक हदीस सुन लीजिए, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। टेंशन में तो नहीं है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी हो तो ये पैसा वापस ले लो। परेशानी सुनिए जरा। मदीना है, हजरत उमर खलीफा बने और आपने ऐलान कर दिया कि कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा। क्या कहा? जोर से बोलो, कोई बंदा दूध में पानी। कुछ लोग तो ये सोच के नहीं बोल रहे मोहा कासिम की हम तो मिलाई था हजरत, तुम दूध वाला कहा बतावे लगे हो हैं। और माँ बहनें तो इसमें बहुत एक्सपर्ट होती है पानी मिलावे में। हाँ अब सुनो जरा। अच्छा पहले होता था ना हजरत हाफिज हारून, पहले होता था कि आदमी थोड़ा सा पानी ले जाता था और सबको दिखा देता कि भैया देखो इतने मिलाई थे। अब आदमी बाल्टी छुपा के ले जाता है थन धुलने के लिए कि हमका थल धुलना है। तो आदमी, हम एक बार नेपाल जा रहे थे ना भैया, सुनो जरा, तुम दूध में पानी मिलावत हो तुम्हारी खैरियत बिगड़ गई। अब हम जा रहे थे तो देखा एक आदमी सरकारी नल के पास वो लगाए बम्बी और बिल्कुल हैंडल मारे, बिल्कुल एकदम तड़पड़ तड़पड़ बिल्कुल पानी भरे बम्बे में। हमने कहा भैया कहा? बोले हजरत मग्गा मग्गा कब तक मिलाई? तो हमने कहा दुनिया दूध में पानी मिला रही है, ये पानी में दूध मिला रहा है, पानी है भर के इतना। सुनो मदीने में ऐलान हो गया, हजरत उमर फरमाते कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाए। अच्छा ऐलान तो हो गया, पूरे मदीने में ये बात फैल गई। हजरत उमर की आदत ये थी रात में
घाटा बांध लेते थे, चेहरा ढक लेते थे, कपड़ा बदल लेते थे, मदीने की गलियों में घूमते थे। क्यों? कि ऐसा तो नहीं है कोई जालिम किसी पे जुल्म कर रहा हो, कोई भूखा सो रहा हो जिसको खाने की जरूरत, कोई बीमार लेटा हो जिसको दवा की जरूरत, कोई चोर मदीने में चोरी कर रहा हो, ये जानने के लिए हजरत उमर गलियों में घूमते थे। एक दिन पहले ऐलान किया है कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाए, और दूसरे दिन मदीने में घूम रहे तो देखा रात का सन्नाटा है, फजर से पहले का टाइम है। गए तो देखा दो औरतें आपस में बात कर रही, दो औरतें आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। हजरत उमर ने सुना इतनी रात है, इस रात में ये औरतें बात कर रही हैं, कोई मामला तो नहीं, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है। हजरत उमर चले गए घर के करीब, दीवार से कान लगा के सुना तो मां अपनी बेटी को फजर से पहले जगा रही है और कह रही है बेटी जल्दी से उठ जा, अभी मदीने वाले सोए हुए हैं, जल्दी से उठ जा, रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में जानवर का दूध निकाल ले और रात ही में पानी मिला दे। जब तक लोग सो के उठेंगे तब तक दूध पानी वाला बिक जाएगा, और जब दूध बिक जाएगा तो नफा ज्यादा मिल जाएगा। बेटी ने कहा अम्मा अभी कल ही तो हजरत उमर ने ऐलान करवाया है कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा, और तुम आज मुझसे पानी मिलाने की बात कर रही हो। अब मां कह रही है उमर को पता थोड़ी चलेगा, तुम पानी मिलाओ, उमर कोई देखने थोड़ी आ रहे हैं। और ये बातें हजरत उमर खुद खड़े खड़े सुन रहे हैं, अपने कान से सुन रहे हैं। तो बेटी का जवाब सुनो शुक्ला बावड़ी वाले लोगों, मेरी बहनों सुनो। बेटी कहती है अम्मा सुनो, रात का सन्नाटा है, रात की तन्हाई है, उमर देखने नहीं आ रहे, लेकिन मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। मां ने पूछा क्यों? बेटी कहती अम्मा रात की तन्हाई में कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है, रात के सन्नाटे में कोई देखे ना देखे, खुदा। अब इतना सुनते ही ना हजरत उमर ने रब की बारगाह में हाथ उठाया, परवरदिगार जब तक मदीने में ऐसी बेटियां जन्म लेती रहेंगी तब तक उमर की हुकूमत को कोई खतरा हो ही नहीं सकता। इतने में फजर की अजान हो गई, हजरत उमर चले गए नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के आए तो दुनिया अपने घर जाती है, हजरत उमर उसी दूध वाले के घर पहुंचते ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहते उमर। उमर का नाम सुनते औरत थर थर कांपने लगी, हाय रे मेरे मौला, ये तो बड़ा गजब हो गया, रात में कह रहे थे दूध में पानी मिलाओ, सुबह उमर घर आ गए। लग रहा किसी ने मुखबरी कर दी है, किसी ने रात वाली खबर पहुंचा दी है। आई पर्दे के पीछे से सलाम करती, हजरत कैसे आना हुआ? हजरत उमर कहते हैं तुझसे बात नहीं करना, उस लड़की को बुलाओ जिससे रात में तुम बात कर रही थी। अब तो और काटो तो खून नहीं, कह रहे बाप रे बाप, इतनी सटीक जानकारी इनको कैसे है, बिल्कुल अंदर की बात पता है कि हम किससे बात कर रहे थे। वो लड़की आई, लड़की ने सलाम किया, कहती हुजूर कैसे आपने जहमत फरमाई, आप इशारा करते तो हम आपके घर आ जाते, आप कैसे तशरीफ लाए? अब हजरत उमर का सुनना जरा, 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर के हाकिम हैं। आज जितनी दुनिया है ना, इस दुनिया में आधे से ज्यादा दुनिया के मालिक थे हजरत उमर, लेकिन एक दूध वाले के घर पे हाजिर हैं। कहते बेटी रात में जो तूने अपनी माँ को जवाब दिया है ना, वो जवाब मैंने अपने कानों से सुना है, वही जवाब मुझे तेरे दरवाजे तक खींच लाया है। सुन, मेरा एक बेटा है, मैं ये चाहता हूं कि मैं तेरा उससे निकाह कर दूं, मैं पैगाम लेकर आया हूं, कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर कबूल कर लोगी तो अच्छी बात है, नहीं कबूल करोगी तो मर्जी तुम्हारी है। बच्ची पहले शर्माई, बाद में कहते हुजूर कौन नहीं चाहेगा कि हजरत उमर के घर की बहू बन जाए, कौन नहीं चाहेगा। निकाह की तारीख पड़ गई, निकाह हो गया, बहू घर पे पहुंच गई। हजरत उमर ने कहा बेटा सुनो, तुम्हारा दो काम है, एक काम मैं जब फजर की नमाज पढ़ के आऊं तो मुझे नाश्ता देना, और दूसरा काम यह है कि जब मैं हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के लिए जाऊं ना तो मेरे सामने आके खड़े हो जाना और इतना कहना अब्बा कोई देखे ना देखे खुदा, जोर से बोलो, कोई देखे ना देखे खुदा, इतना ही कहना तुम्हें। बहू कहती है ठीक है। ये बात कह के हजरत उमर भूल गए, दिमाग से बात उतर गई। नमाज पढ़ के आए, बहू ने नाश्ता दे दिया। जब बारी आई ना
हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के लिए जाने की, रास्ते में आके खड़ी हो गई, अब्बा कुछ याद है? हजरत उमर कहते नहीं बेटा मुझे नहीं याद है, बताओ क्या बात है। कहने लगे अब्बा सुनिए, हुकूमत की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं, अदालत के तख्त पे जलवा फरमा होने जा रहे हैं। अब्बा सुनिए, इस अदालत की कुर्सी पे बैठने के बाद, शरीयत की कुर्सी पे बैठने के बाद अपना पराया मत देखना, अमीर गरीब मत देखना, भाई पटीदार मत देखना, नातेदार रिश्तेदार मत देखना, अड़ोसी पड़ोसी मत देखना, बल्कि कोई भी फैसला करने से पहले एक हाथ में रब का कुरान हो, हेलो बैठिए बैठिए। इस अंधेरे का फायदा उठा के कौन भागा कौन नहीं भागा कोई देखे ना देखे, खुदा, जोर से बोलो खुदा नहीं देख रहा है। अंधेरे का फायदा दो ही लोग उठाते हैं, एक चोर दूसरा आशिक। हाँ, कुछ नौजवान बहुत मुस्कुरा रहे हैं, वो हमारी बात समझ गए। अंधेरे का फायदा कौन उठाता है मोहम्मद कासिम साहब? दो ही लोग तो उठाते हैं, या तो चोर उठाता है अंधेरे में चोरी करने के लिए, या तो आशिक उठाता है अपनी माशूका से मिलने के लिए। और अगर कहीं उसी बीच में लाइट आ गई ना, तो फिर समझो आशिक की ऐसी की तैसी। हाँ, हम लोग रास्ते में चलते हैं तो कभी कभार हम लोग को दो ही लोग मिलते हैं, या तो रात में चोर चलता हुआ मिलता है, या तो आशिक चलता हुआ मिलता। और आशिक इतने बड़े धड़ल्ले से चलता है ना। अच्छा, अगर उसको बीवी कह दे कि भाई ये सिलेंडर उठाए ला, तो कहता है इतना वजन हम कहाँ उठाए पीबे। और अगर उसकी महबूबा कह दे तो उसका डबल वजन उठा लेगा। हैं, बीवी बुलाए कि चले आओ घर तो दिखाई नहीं पड़ेगा, और कहीं उसकी महबूबा बुलाए तो 12 बजे रात में खेत खिताड़ी नंगे पैर भाग जाता है। और ये मौसम तो नौजवानों के लिए बहुत गोल्डन मौसम ना, ये ठंडी वाला मौसम नौजवानों के लिए बहुत बढ़िया मौसम है। अच्छा, गर्मी में तो चादर ओढ़ नहीं पाएंगे, गर्मी में चादर ओढ़ के कैसे बतियावें? गर्मी में आदमी कहेगा भाई पागल हो गया, इतनी गर्मी पड़ रही है कि पंखे के बगैर चलना मुश्किल, ये चादर ओढ़ है चोरी पकड़ी जाएगी। और ठंडी में कंबल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ लिया, ईयरबड्स लगा लिया, ईयरफोन लगा लिया, फसर फसर बतियावत है, ना जाने का खुदा जाने कितना फसर फसर बतियावत है, जानी नहीं मिलता का कहत है का सुनत है नहीं ऐसा। हाँ, अब तो वीडियो कॉल का जमाना चल रहा है। अच्छा, पहले वीडियो कॉल जब होता था अरे रजा भाई, तो सामने कैमरा नहीं होता था। जब स्मार्टफोन आया तो पहले सामने कैमरा नहीं था। उन्होंने देखा कि इंडिया में डेढ़ अरब पागल रहते हैं ना, तो उसने कहा कि अच्छा आगे वाला कैमरा देखो ताकि तो सामने से बतियाओ। तो फिर अब रजाई में कैमरा कहाँ काम करे, वहां तो अंधेरा रहता। तो यहूदियों ने कहा अच्छा रुको, हम वहीं लाइट दे दी थी, तो आगे वाले कैमरे में भी फ्लैश लाइट दे दिया है कि देख देख बतियाओ। हैं, याद रखो, तुम जिसकी बेटी से जिसकी बहन से रात में बातें कर रहे हो, अगर तुम्हारी बहन से यही कोई करे रात में, तब कर सकता नहीं कर सकता। तुम अगर किसी की बहन बेटियों से रात में ये बातें कर रहे हो,
तो तुम्हारी बहन बेटी से भी तो कोई कर सकता नहीं। एक बात याद रखना शुक्ला बावड़ी वालों मेरे भाइयों, अगर आपने बेटी को मोबाइल दिया और मोबाइल देना बेटी को जरूरी था, बहन को मोबाइल देना जरूरी था, तो उस मोबाइल को अपनी निगरानी में भी रखो। अगर तुम्हारी बहन मोबाइल लेके किनारा कस रही है, तुम्हारी बहन मोबाइल लेके लोगों से दूर हो रही है, तो फिर ये दिमाग की बत्ती तुम्हारी जल जानी चाहिए, खतरे की घंटी तुम्हारी बज जानी चाहिए। अगर तुम्हारी बेटी मोबाइल लेकर कहीं कमरे में अकेले बंद हो रही है, तो फिर तुम्हें खबरदार हो जाना चाहिए। अगर तुम्हारी भांजी भतीजी अकेले में तन्हाई में किसी से बातें कर रही है, तो फिर तुम्हारे लिए ये बहुत अल्टीमेटम है कि जल्दी से अपने रास्ते पे आओ, जल्दी से खोजबीन शुरू करो, जल्दी से ये पता लगाओ कहीं ये गैरों के चक्कर में तो नहीं पड़ गई है। याद रखना, आजकल हमने देखा बहुत परहेजगार घरों की बेटियों को मोबाइल ने बाहर लाके खड़ा कर दिया, बाहर लाके खड़ा कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। मोबाइल का गलत इस्तेमाल हमारे तुम्हारे लिए दोनों के लिए तबाही का सबब है। अब मैं बता रहा था, कोई देखे ना देखे खुदा, हजरत उमर को ये बात इतनी बैठ गई उनके दिमाग में कि हजरत उमर को अदालत का बादशाह कहा जाता। अब इस हदीस पाक से हमें क्या समझना, ये आपका रोड है ना, इससे ट्रालियां निकलती होंगी गन्ने वाली, निकलती नहीं निकलती? हमारा आपका बच्चा गन्ना खींच के लाता है, गन्ना खींच के घर लेके पहुंचा, बड़ी बाजी कह रहे लाओ 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 तने हम चूसी, भाभी कह रही है बहुत बढ़िया किया, लाओ 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 तनी हम चूसी, अम्मा कह रही है लाओ तनी हम चूसी। किसी ने ये नहीं पूछा लल्ला ये गन्ना लाया कहां से। हमारे यहां गन्ने का बाग नहीं लगा है, गन्ने का पेड़ नहीं लगा है, हमने तुझसे गन्ना मंगवाया नहीं, ये गन्ना लाया कहां से, किसी ने नहीं पूछा। सब चूस रहे गन्ने को। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, जब तुम्हारा बेटा गन्ना लेकर आया था ना, तो तुम्हें पूछना चाहिए था कि बताओ ये गन्ना लाया कहां से। अगर बेटा कहे टराली से खींच के लाया हूं, तो खींच के तमाचा मारते और कहते सुन, जिस टराली से तू गन्ना खींच रहा था, जिस ट्रैक्टर के पीछे से तूने गन्ना खींचा है, ट्रैक्टर वाला देखे ना देखे, गन्ने का मालिक देखे ना देखे, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। लेकिन हम तो अपने बच्चों को ये बातें बताते नहीं। हमारे तो दरवाजे के सामने अगर पड़ोसी बच्चे की चप्पल छूट जाए ना, चप्पल, तो अम्मा कहते हैं उठाओ 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 उठाओ, ले जा अंदर रखा, ले जा अंदर। वो चप्पल उठाता है, ले जाके अंदर रखाता है। 1 महीने के बाद वो औरत निकालती है कि अब हमारा बेटा चप्पल पहने। अच्छा, जिसकी चप्पल गायब होती है वो औरत भी बहुत चकड़, बहुत चालाक, ऐसी जगह निशान लगा देते तुम ढूंढे ना पाइयो। जब 1 महीने के बाद चप्पल बाहर निकलती है ना, वो चप्पल उलट पलट के देखती, अपना निशान पा जाते, ये तो हमारी वाली चप्पल। तो कहती है आए हो दीदी, आए हो बाजी, आए हो भाभी, चप्पलवा तो हमारे लड़कवा का लगत है। अब वो सही में वो कह रही कि हमारे लड़का है भी उसी का, लेकिन ये जो चुट्टिन है ना, चुट्टिन, ये इतना डांट के उसको बोलेगी कि लग रहा है कि सबसे बड़ी ईमानदार यही है। चढ़ लेगी उसके ऊपर, हाँ हाँ तुम्हारे बप्पा तो खाली पैसा दे जे, तुम्हें ही तो खाली खरीदे जाना था। अब वो पलट के जब निशान दिखाएगी तो अब इसका झूठ पकड़ा गया। अब झूठ पकड़ा गया तो जो चोर होता है ना, पहले बहुत दबंगई दिखाता है, तो दबंगई दिखा के बस पटकी के पटका, धम्मे के धम्मा, मारा के पीटी, थप्पड़ चलौल, बाल नचौल, सब उसी खड़ंजे पे हो रहा है। और किसके लिए? सिर्फ एक चप्पल के लिए। और मेरी बहनों तुम भी याद रखो, मेरे भाइयों तुम भी याद रखो, तुमने अगर दुनिया में किसी का एक भी सामान चोरी कर लिया है, तो मैदान कयामत में वो चोरी किया हुआ सामान अपने सर पे रख के लोगों के बीच से गुजरना पड़ेगा। ये शुक्ला बावड़ी के सारे मर्द औरत खड़े कर दी जाए और एक चोर को चप्पल उसके सर पे रख के गुजारो, तो गुजर पाएगा? मर जाएगा शर्म से यार। और वहां नबी, वली, पीर, पैगंबर सारे लोग होंगे, उनके बीच से तुम्हें गुजरना होगा। अब जुमा में जूता चोरी करने वालों, जुमा में चप्पलें चोरी करने वालों, सोचो कहां कहां लेके घूमी हो तुम चप्पल। साइकिल चोरी किए हो तो साइकिलों, गन्ना, मटर, फली, चना, अरहर सब वहां लेके चलना पड़ेगा। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। बच्चों को बचपने में बचाओ। लल्ला
बकरी चराने जा रहे हो ना, आम की फसल लगी हुई है, आम पेड़ों पर है, लेकिन आम किसी का मत तोड़ना, बाग वाला देखे ना देखे खुदा। किसी का आलू मत खोदना, खेत वाला देखे ना देखे खुदा। पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हो, मदरसा जा रहे हो, किसी की कॉपी पेंसिल चप्पल मत चोरी करना, इसलिए कि वो पढ़ने वाला बच्चा देखे ना देखे खुदा। जब आप बचपने में अपने बच्चों के दिमाग में ये बात बैठा देंगे कि अल्लाह देख रहा है ना, तो जब वो बच्चा गुनाह के करीब जाएगा, शराब की बोतल हाथ में लेगा ना, तो फौरन उसका दिमाग ये काम करेगा, यार मेरे घर वाले नहीं देख रहे, खानदान वाले नहीं देख रहे हैं, मैं शराब नहीं पीऊंगा, इसलिए कोई देखे ना देखे खुदा। जब वो जुए के करीब जाएगा तो माँ का बचपन का पढ़ाया हुआ सबक उसको याद आएगा, जुए के पत्ते फेंक के बाहर आएगा और कहेगा मुझे जुआ खेलते हुए कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा। इसलिए कोशिश ये करें कि झूठ ना बोले, कोशिश ये करें चोरी से बचें, और कम से कम साल में 1-2 प्रोग्राम जरूर कर लें। जिस गांव में प्रोग्राम होता ना, ईमानी हरारत बढ़ने लगती है। जिस गांव में जलसे होते हैं, उलमा बाहर से आते हैं, कम से कम दीन की बातें बताते हैं, तो लोगों में दीन का जज्बा पैदा होता है। आज आपने इतना काम किया, अगले साल और बड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, और बड़ा करेंगे। जो नौजवान कमा रहे हो, तुम लोग बाहर जाओ कमाने के लिए, गुल्लक बना लो, रोज का 10 रुपया 20 रुपया उसमें डालते जाओ ना। हजरत को चंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जलसा आए, गुल्लक खोलो, लाके हजरत को दे दो। जब तक तुम आओगे 2, 4, 5, 8 हजार रुपया तुम्हारे गुल्लक में आ जाएगा। ये काम बहुत आसान है, हर बंदा कमाता है। 10 रुपया कौन नहीं रोज डाल सकता, बताओ जरा। आप जाते होंगे बाहर, 2-2, 4-4 लोग एक एक कमरे में रहते होंगे, ये काम कर सकते हैं आप। और दीन का जलसा आप करवाएंगे, बरकत आपके घरों में अल्लाह पैदा फरमा दे, घरों में बरकत पैदा फरमा दे। इसलिए मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करता हूं, वो जुमेराती यहाँ चलती नहीं चलती है, हाँ मुट्ठी वाली, हाँ मुट्ठी, कुछ करना नहीं है, एक आसान फार्मूला। लोग कहते हैं अरे रोज को निकाले, जौने दिन जुमेरात आई इसे दे। नहीं, ये मत सोचो। जब तुम चावल लो प्लेट में, सीनी में चावल लेके आओ ना पकाने के लिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के एक मुट्ठी भरो, एक झोला वही टांग लो अपने चूल्हे के पास, उस झोले में एक मुट्ठी पढ़ के डालो, और ये नीयत करके डालो, परवरदिगार ये जो खाना बना रहे हैं ना, इस पूरे खाने का सदका हमने तेरी बारगाह में खर्च कर दिया है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते इन्न सदकात युज़हिबन सय्यात, सदकों से अल्लाह बलाओं को दूर फरमा देता। एक एक 2-2 मुट्ठी तुम कर लोगी तो 2 टाइम की 2 मुट्ठी हो गई। जितना बने जुमेरात को बच्चों से भिजवा दो, वो तुम्हारे पूरे हफ्ते का सदका है। सहाबा जब बीमार पड़ते थे ना, तो सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते थे, सबसे पहले वो अपनी जान का सदका निकालते थे। और ये आपका जुमेरात को जो आता है, ये सदका है। इसको ये ना समझो कि मौलाना साहब ने जबरदस्त, नहीं, ये मत समझो कि मौलाना साहब ने जबरदस्ती। मौलाना तुम्हारी बुराई नहीं चाहता, वो तो चाहता अल्लाह तुम्हें बीमारियों से बचा के रखे। अब ईमानदारी से बताना, वो 1-1.5 किलो चावल वो ज्यादा महंगा है कि डॉक्टर का 700 का अल्ट्रासाउंड वो ज्यादा महंगा है? जोलो, अल्ट्रासाउंड महंगा है ना, एक जांच डॉक्टर लिख देगा तो पूरे महीने के चावल से ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और जब सदका निकालते रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत देता रहे। और जो महीने का कितना 100 रुपया 150 रुपया पड़ता होगा ना महीने का, घर पीछे 200 रुपया पड़ता है, उसको अपना खर्च करने से पहले उसको अदा कर दें। क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, अपने घर में बाद में, अल्लाह के घर में खर्च पहले होना चाहिए, पहले होना चाहिए। क्यों? अल्लाह ही ने तो हमें अपना घर दिया। अल्लाह ने चाहा तो बच्चे हैं, अल्लाह चाहेगा तो बीवी रहेगी, अल्लाह चाहेगा तो बीमारी से हम बचेंगे। और उसी के घर में अगर हम खर्च ना करें तो बोलो अल्लाह चाहे दिन भर जाके सर पटकते रहो, बहराइच में 1 रुपया नहीं कमा पाओगे। कमा सकते हैं आप? नहीं कमा सकते। 2 चीजें बंदे को खुद तलाशती हैं, एक उसकी रोजी, दूसरा उसकी मौत। मौत तुम चाहे जहां भाग जाओ दुनिया में, मौत तुम्हें तलाश के रहेगी, मौत आ जाएगी। और रोजी जो जितनी तुम्हें मिलनी है उतनी मिल के रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश ये करें मस्जिद का जो पैसा है वो जल्दी अदा किया करें। मस्जिद के पैसे में सिर्फ इमाम साहब की तनख्वाह नहीं है, चटाई है, लोटा है, पंखा है, माइक है, लाइट है। अच्छा ईमानदारी से बताना, आप लोग यहाँ जाते हैं बहराइच, किसी होटल में बैठते हैं, अच्छे होटल में, तो वो एसी का, टेबल का, वेटर का, खाने का सारा चार्ज जोड़ता है कि नहीं जोड़ता? जोर से बोलो, जोड़ता है ना? जोड़ने के बाद फिर आपको बिल देता है तो बिल अदा करते हैं। कितनी देर आप बैठे होटल में? आधा घंटा?
बहुत लंबा टाइम, 1 घंटा, महीने में 1 दिन 2 दिन, इतना ही तो। यार जो इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है उसके लिए तो आप पैसे दे के चले आए, और मस्जिद में आप जाते हैं, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी जल रही है, माइक बोल रहा है, मोटर चल रही है, पानी भरा जा रहा है, चटाई बिछी मिली, अजान पढ़ दी गई, इकामत पढ़ दी गई, नमाज हो गई, सब कुछ इंतजाम आपके लिए हुआ। और जुमा में जब डब्बा पहुंचता है, इधर पहुंचता है तो आदमी इधर मुंह कर लेता है, और इधर से डब्बा वाला आता है तो आदमी इधर मुंह कर, चुट्टों की तरह चोर बन के। 10 रुपया हमारे पास नहीं होता है यार। 10 रुपये का कौन ऐसा नौजवान है जो रोज गुटखा नहीं खा जाता है 10 रुपये का, बताओ जरा। और वो 10 रुपया हमें अल्लाह के घर में देखने के लिए बहुत भारी लगता है। मुसलमानों की दौलत देखना तो इनकी शादियां देख लो हजरत, अरे इनकी शादियों में लग रहा है कि अडानी अंबानी के पोते यही हैं, इनसे बड़ा कोई है ही ना। 20 गाड़ी बारात ले जाएंगे, 18 गाड़ी, और अपने घर पे वलीमा खिलाना होगा तो बॉयलर मुर्गा, और दूसरे के यहाँ लड़की वाले के यहाँ जाइए तो कहीं फ्राई चाहिए, चिकन चाहिए, मटन चाहिए, स्टू चाहिए, चिकन चिल्ली चाहिए, फलाना चाहिए, ढमाका चाहिए हैं। और अल्लाह के राह में 10 देना हो तो नहीं। और पटाखा फोड़ने वाले को, तुम इतना बढ़िया पढ़ाई लो 51 लाख से, तुम हो जनी हो के यहाँ गए रहे, हम नवाब वाजिद अली के पोते के यहाँ बारात गई। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओ मेरे भाई, जो पैसा तुमने रंडियों पे खर्च किया, जो पैसा तुमने डीजे पे खर्च किया, उस पैसे का तुम्हें मैदान क़यामत में हिसाब देना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फमय्यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर तुमने नेकी करी, अल्लाह उसका भी तुम्हें बदला देगा, और जर्रा बराबर गुनाह किया, अल्लाह उसका भी तुम्हें बदला देगा। समझ रहे हैं? तो नेकियां करते रहिए, और नेकियां करते रहेंगे अल्लाह आपको नवाजता रहेगा। चलते चलाते 2-3 शेर मैं अपनी माँ के लिए, दुनिया की हर माँ के लिए, अगर आप इजाजत दे तो पढ़ देता हूँ, वरना फिर सलातो सलाम पर इजाजत है। माँ बाप से प्यार है तो जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार और थोड़ा माँ बाप के नाम पे हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। बस मेरे फौरन बाद इंशाअल्लाह अली रजा भाई की एक नाते पाक होगी, उसके बाद सलातो सलाम होगा। घबरा तो नहीं रहे हजरत? चले सुना दिया जाए, सुने। माँ नहीं तो, अभी कुछ दिन पहले अली रजा भाई की वालिदा यानी इनकी नानी का इंतकाल हुआ है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी माँ को करवट जन्नत अता फरमाए। दुनिया की माँ बड़ी अनमोल चीज है। अल्लाह की कसम खा के कहता, दुनिया की हर चीज तुम्हें बदल के मिल जाएगी, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं मिल सकता। माँ से प्यार है तो सुनिए, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल हाथों, आज मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। आज मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। और मेरे नौजवानों, जब हम लोग कमाने के लिए देश विदेश चले जाते हैं ना, परदेश कमाने के लिए चले जाते हैं, तो हमारी माँ का दिल वहां कैसे धड़कता है। हम रहते बाहर हैं, लेकिन हमारी माँ हमारे लिए कैसे घर पे तड़पती है। सुने, हिचकियां, अरे हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। आज मेरे लाल,
आजा मेरे लाल अब तो, आजा मेरे लाल अब तो हसरत दीदार है। नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे, आजा मेरे, आजा मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है। और आखिरी शेर, माँ जब मौत के बिस्तर पे होती है, मरने का टाइम करीब आता, तो दुनिया ना जाने क्या क्या तमन्ना करती है। माँ की आखिरी तमन्ना होती है, मरने से पहले मैं अपने बच्चों को देख लूं, मरने से पहले मैं अपने बेटों को, बेटियों को देख लूं। ये तमन्ना लेके मौत के बिस्तर पे माँ होती है और क्या कहती है, सुने जरा एक बार माँ बाप के नाम पे कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत से, अरे मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस के नजर, मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर, मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस के नजर। जिंदगी अब मैं, जिंदगी अब मेरी तेरे, जिंदगी अब मेरी तेरे बिन यहाँ बेकार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है। परवरदिगार आलम, मेरे इस नाते पाक का सवाब, आपकी तस्बीहों का सवाब दुनिया की सबसे अच्छी माँ हजरत आमिना और हजरत फातिमा की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। परवरदिगार इन मुकद्दस माओं के सदके में पूरी दुनिया की तमाम सुन्नी माओं की रूहों को पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। परवरदिगार इस गांव से जितनी माएँ ईमान के साथ चली गई हैं, सबको करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। जो माएँ